हेलो गाइस, मैं एहसान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसिन मेड को। आज हम जानेंगे एनोरेक्सिया के बारे में। ये लोगों में क्यों हो जाता है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं एनोरेक्सिया होता क्या है। दोस्तों, एनोरेक्सिया को आम भाषा में भूख ना लगना, खाने की इच्छा ना होना या फिर इंटरेस्ट ना रहना, किसी भी चीज़ में कुछ भी अच्छा ना लगना, और भी कई तरह के नामों से ये जाना जाता है। दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, टेंशन या फिर डिप्रेशन। जो लोग ज़्यादा तनाव में रहते हैं या फिर चिंता करते हैं ज़्यादा, या फिर वर्कलोड होता है उनके ऑफिस का, या फिर घर में किसी तरह की प्रॉब्लम है, या फिर लाइफ को लेकर वो चिंतित रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी एनोरेक्सिया हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति पे किसी तरह का दबाव है, ऐसा इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ पर वो दबाव महसूस करता है, फील गुड नहीं है, यानी कि अच्छा महसूस नहीं करता है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी खाना खाने की इच्छा नहीं होती है या फिर उनको भूख ही नहीं लगती है। फिजिकल कारण हो सकते हैं, जैसे कि बॉडी में किसी तरह की डिजीज़ का होना, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया है, या फिर बॉडी में कहीं पर पेन हो रहा है, फीवर आ रहा है, या फिर किसी तरह की बीमारी है, यानी कि फिजिकल उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे लोगों को भी खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, भूख खत्म हो जाती है, या फिर खाना सामने होता है तब भी वो खा नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी एनोरेक्सिया हो सकता है। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हैं, यानी कि शराब पीते हैं, या फिर स्मोकिंग करते हैं, या फिर ड्रग एब्यूज़ हो गया है, यानी कि दवाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी दवा का साइड इफेक्ट हो जाने की वजह से भी लोगों में कंडीशन हो सकती है। जिन लोगों को वार्म इन्फेस्टेशन हो जाता है, यानी कि पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिनको वार्म इन्फेस्टेशन बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को भी भूख नहीं लगती है, उनकी भूख खत्म हो जाती है। अगर किसी को लीवर संबंधित बीमारी है, यानी कि लीवर डिजीज़ है, जैसे कि फैटी लीवर है, या फिर अल्कोहलिक लीवर है, या फिर वायरल इन्फेक्शन हो जाने की वजह से लीवर में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसे लोगों को भी भूख नहीं लगती है। अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया हो गया, यानी कि बॉडी में खून की कमी हो गई है, बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो गई है, तो ऐसे लोगों को भी भूख लगना कम हो जाती है। या फिर बॉडी में किसी तरह की एबनॉर्मलिटी हो जाती है, तो ऐसे लोगों को भी भूख लगना कम हो जाती है। दोस्तों, इसके लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि पेशेंट मुरझाया सा रहता है, सुस्त रहता है, बेचैन महसूस होता है, उसमें कोई एनर्जी नहीं आपको दिखाई देगी, उसके सामने खाना आता है, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, उसे ये लगेगा कि बस खाना यहाँ से दूर चला जाए। कभी कभी ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं, उनको भूख तो लगती है लेकिन वो खाना नहीं खा पाते हैं, उनको टेस्ट नहीं आता है, या फिर और भी कई तरह के सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देंगे। तो ऐसे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है, वेट लॉस होने लगता है, वीकनेस लगती हैं, आँखें धंस जाती हैं, एनीमिया हो जाता है, चेहरा पीला पड़ने लगता है, या फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहने लगती है। पेट संबंधित कई सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। जो लोग ज़्यादा दिन तक भूखे पेट रहते हैं, टाइम से डाइट नहीं लेते हैं, खाना नहीं खाते, तो ऐसे लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है खाली पेट रहने से। तो जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी पेशेंट को भूख नहीं लग रही है, एनोरेक्सिया है, तो ऐसे पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। साइकोलॉजिकल तरीके से ठीक करना चाहिए। अगर चिंता, तनाव, बेचैनी में रहता है तो उसको ऐसी मेडिसिन देनी चाहिए जिससे कि वो डिप्रेशन से बाहर निकले। अगर नींद नहीं आ रही है, पूरी रात भर जगता रहता है किसी भी वजह से, तो ऐसे पेशेंट्स को नींद आना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी मेडिसिन है जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से सो सकें। अगर बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन है, या फिर किसी तरह की एबनॉर्मलिटी है, चोट लगी है, फीवर आ रहा है, या फिर कई तरह के फीवर बन जाते हैं, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, तो इस कंडीशन में भी भूख नहीं लगती है। फैटी लीवर है तो उसको भी ठीक करना चाहिए, फैटी लीवर में भी भूख नहीं लगती है। इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, कब्ज है, पेट संबंधी समस्या है, पेप्टिक अल्सर्स हैं, और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स अगर बॉडी में है तो उनको पहले ठीक करना चाहिए। उसके बाद पेशेंट को धीरे धीरे अपने आप भूख लगने लगती है। इसके साथ ही पेशेंट को मेडिसिन दी जानी चाहिए, जैसे कि टैबलेट यूनिएंजाइम आती है, इसको सुबह शाम खाने के बाद दिया जाना चाहिए। और इसकी सिरप भी आती है यूनिएंजाइम, इसको 10 ml सुबह शाम खाने के बाद दे सकते हैं। अगर वार्म इन्फेस्टेशन हो गया, यानी कि पेट में कीड़े हो गए हैं, तो डीवार्मिंग के लिए टैबलेट दी जानी चाहिए, जैसे कि अल्बेंडाजोल 400 mg की एक गोली आती है। इसको हफ्ते में एक बार पेशेंट को ज़रूर देनी चाहिए अगर भूख नहीं लगती या फिर एनीमिया हो गया है। अगर किसी पेशेंट को पेट में कीड़े हैं तो उसको एनीमिया होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसके लिए डीवार्मिंग करना जरूरी है। और इसके साथ ही पेशेंट को मल्टीविटामिन्स के कैप्सूल देने चाहिए, सिरप देनी चाहिए। आयरन की सिरप दे सकते हैं जिसमें फेरिक एसिड होता है, फोलिक एसिड होता है, और भी कई तरह के आयरन सिरप आती हैं, टेबलेट्स आती हैं।
इनको पेशेंट को सुबह शाम दिया जाना चाहिए। और इसके साथ में कैल्शियम की एक गोली दोपहर में दी जानी चाहिए। और इसके साथ ही भूख बढ़ाने के लिए सिप्रोहेप्टाडीन की टैबलेट दी जानी चाहिए। दोस्तों सिप्रोहेप्टाडीन की टैबलेट भी आती है, इसकी सिरप भी आती है। इस मेडिसिन को खाने के आधा घंटा पहले लिया जाना चाहिए। और इसके साथ ही प्रोटीन पाउडर देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। प्रोटीन की कमी हो जाने की वजह से पेशेंट वीक होने लगता है, मसल्स में वीकनेस आने लगती है, तो प्रोटीन भी देना ज़रूरी है। प्रोटीन का पाउडर आता है 2 चम्मच 1 गिलास दूध के साथ सुबह शाम पेशेंट को दिया जाना चाहिए। दोस्तों ये ट्रीटमेंट लगातार 1 से 1.5 महीने तक लगातार करना चाहिए, जिससे कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर आप इस बीमारी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं, इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा एनोरेक्सिया क्या होता है, क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और उसका क्या इलाज होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।